विकसित भारत में विकसित गांव निहित है। ध्यान रहे कि गांव का विकास होना भी भारत के विकास का हिस्सा है। तो हम लोग हमेशा इसी को बल देते हैं। मैं हमेशा गांव की सरकार, मेरा नारा रहा है, आपने देखा होगा। तो गांव, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि भारत के गांवों का विकास ही 70% आबादी जिस देश के अंदर गांव का है, तो गांव चौपाल में विकास के जब एजेंडों को स्पष्ट रूप से रखा जाएगा और एजेंडे में लोगों को साथ में लिया जाएगा, तब जाके आप परिवर्तन देख पाएंगे। तो परिवर्तन के है कि एक नेसेसिटी के साथ परिवर्तन होगा जो चौहद्दी में दिखेगा और एक सीधे गांव चौपाल में दिखेगा। ये दोनों स्तर पर बल देना पड़ेगा। कांग्रेस के द्वारा भी काफी लोक लुभावन जो है युवाओं के लिए घोषणाएं की गई है। मैं कॉपी पेस्ट मानता हूँ इस सब चीज़ों को। जब आप उनके लिए भी तो आज के दिन में आज सभी लोग तो चुनाव को मैनेजमेंट का विषय बना दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास मैनेजमेंट के लोग कम है या नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी करने लगते हैं, जब आप मान लो प्रधानमंत्री जी ने अगला टारगेट 400 दिया, चूँकि 400 इसलिए दिए क्योंकि उस बार पौने 400 के आसपास की सीटें आ गई थी। 300 से ज़्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी। तो भाई हर कोई अपना लक्ष्य तो तय करता है ना कि इस बार इतना आया, इतना करेंगे। हम लोग परीक्षा लिखते हैं तो 80% आए तो अगले बार अगला परीक्षा के लिए सोचते हैं आपके बच्चे कि नहीं 85 लाना है। आप ही टारगेट देते हैं, बेटा कितना लाओगे, तो बोले 85 लाएंगे पापा। ये साधारण गणित है। तो हम पॉलिटिक्स में भी सीटों को उसी रूप से आंका गया है और माना गया है कि अगले बार ये लक्ष्य को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। मैंने शुरुआत की इस राज्य के सबसे बड़ी ताकत से और भविष्य से शुरुआत की है। और मैंने सकारात्मक, मैंने कहा कि इस पूरे जो मानवीय शक्ति है और जो युवाओं की शक्ति है, इसमें पॉजिटिविटी डालना ज़्यादा जरूरी है, सकारात्मक डालना जरूरी है। और डेवलपमेंट अगर विषय है, मैंने इनसे विषय जानना चाहा कि विषय क्या है, तो हर विषय में ये खुद को आंक के और एरिया को आंक कर बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर आदमी चाहता है विकास हो, हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है। तो डेवलपमेंट के मानक को पूरा करने के लिए इस शक्ति को एकत्रित रूप से रहना और इस शक्ति को एकत्रित प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण दे रहा था, मैं प्रदेश के बाहर का भी उदाहरण दिया, मैंने कामराज के शासन का भी उल्लेख किया है और साथ साथ अपने प्रदेश के जो एक स्थापित लीडर है, परिवार है, उसका भी जिक्र किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर विकास उसके मानक पे होता, तो निश्चित रूप से आज मैं उनका उदाहरण देता, मैं तमिलनाडु नहीं जाता। आप देखेंगे इसके ऐसे ही तो बड़े थे। अलग राज्य के आंदोलन में हम लोग इसी तरह से कनेक्शन ग्रोथ किए थे। जब आप कोई काम, अच्छा काम करने के लिए जाएंगे, जब आप कोई भला काम करने जाएंगे, तो इसमें बाधाएँ बहुत होंगी। तो ये, और मैं दोनों उदाहरण दिया, तो इसमें बाधाएं होंगी, इससे पार पाना। लेकिन जब ये आएगा ना, तो किसी एकल विकास नहीं होगा, सामूहिक विकास दिखेगा। मैं तुष्टीकरण की राजनीति से थोड़ा बाहर हूँ। मैं हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हूँ और लोकतंत्र भी मुझे इसी का अधिकार दिया है। लोकतंत्र ने जिसकी जवाबदेही मैंने ली है, मैं उस जवाबदेही के बिल्कुल उसी दायरे में खड़ा रहता हूँ। मैं कोई चीज़ को जीतने के लिए और पाने के लिए मैं कभी भी इसके अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं, लोग मुझे जानते हैं और लोग ले भी नहीं जाना चाहते। मैं तो ये जो सेक्युलर शब्द का जब जन्म हुआ, उसी दिन से ये चीज़ खड़ा कर दिया गया। अब देश के अंदर में देखो, ये कांग्रेस ने खड़ा किया। ये सेक्युलर, देश के अंदर में तो सभी लोग थे। सेक्युलर आके तुष्टीकरण की राजनीति 55 साल आपने किसी एक समाज को खड़ा होने नहीं दिया साहब। इसका दुष्परिणाम क्या है? वोट तो आपने ले लिया, लेकिन वो परिवार आज खड़ा नहीं हो पाया है। वो तो उसकी अपनी क्षमता और ताकत है कि वो जन्म लेने के साथ ही वो अपना रोजगार जरूर खुद का स्थापित कर लेता है, लेकिन आपके दिया हुआ कुछ भी नहीं है उसका। क्या एक बार में प्रयास नहीं होता है? नहीं तो 200 साल इस प्रदेश के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? इस देश के लिए लोगों ने 200 साल तक एक सकारात्मक पहल लड़ते रहे। शक्ति के ऊपर दुनिया इतराता है, जिस शक्ति को परिवर्तन का वाहक मानता है, वो शक्ति सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा जरूरत है, सबसे बड़े दायित्व है। पॉलिटिकल लोगों का पहला दायित्व यही से शुरू होता है कि सकारात्मक रूप से अगर इसका पहल किया जाए, ये शक्ति परिणाम बना कर देगी, ये शक्ति भविष्य को निखारेगी। तो मेरा यही दायित्व है कि मैं इसको भी साथ साथ, मैं राजनीति में, जिंदाबाद की राजनीति में मैं कितनों मशगूल रहूं, लेकिन एक प्रॉपर नीचे एक अच्छा कैडर तैयार करना, ये मेरा दायित्व है। और हम लोगों ने ये युवा इत्सु का गठन इसीलिए किया है कि प्रॉपर एक पैरेलल प्लेटफॉर्म इस पूरे राज्य के अंदर स्थापित करना। आज गोमिया में चुनाव के बीच में ही एक छोटा संवाद करके इसके एक छोटी प्रारंभ, हम लोग छोटा शुरुआत आज हम लोगों ने किया। क्या मूल मंत्र, क्या जरूरत युवाओं को लग रहा है कि ये मानवीय, जो मैं कहा, मानव संसाधन है। इसी ताकत पर आप देखोगे, कभी भी हिस्ट्री में आप जाओगे, चाइना, हम दोनों जनसंख्या के लिए पूरे देश, पूरे विश्व में हम लोग के बारे में आलोचनाएं होती थी 80-90 के दशक में। इतना बड़ा कैसे आगे बढ़ेगा, भूखे सोएगा। आज देखो समय बदला है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, बावजूद उसने उसी का उपयोग करते हुए आज सेकंड इकोनॉमी तैयार किया है।
हमारे अंदर डेमोक्रेसी को साथ में लेके जब 140 करोड़ के सभी को स्वतंत्र विचार हैं, उस विचारों का समावेश करके भी आज हम लोग उस चैलेंज में कहीं ना कहीं 5वां स्थान पर आके खड़े हैं और आने वाले 47 तक की तैयारी है कि तीसरा शक्ति के रूप में हम आएंगे। जब इन चीज़ों पर मूल्यांकन करेंगे तो आप इन चीज़ों को पाएंगे कि उसके साथ साथ आपके जो व्यवस्था है, आपके जो उसके डेमोक्रेसी के जो मूल आधार है, उसमें भी चेंजेज आना चाहिए, उसके विचार में भी फर्क पड़ना चाहिए।